दरवाजा बंद कीजिए। क्यों? मैंने कहा ना दरवाजा बंद कीजिए। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर गुस्से में मेरी आवाज ऊंची हो गई और परिवार वालों को मेरी आवाज सुनाई दे दी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डांट पड़ने वाली आज मुझे। क्योंकि जो हरकत आज आपने की है उसके लिए डांट पड़नी बहुत जरूरी है। अब चुपचाप जाकर दरवाजा बंद कीजिए। कहिए। क्या जरूरत थी नंदिनी को यहाँ लाने की? अर्जुन ने शर्त रखी थी, मैं मानती हूँ, तो चुपचाप आपको उसकी शर्त मानने की क्या जरूरत थी? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पूरे परिवार के सामने उल्टा ये झूठ बोला कि ये हम दोनों का फैसला था। क्यों झूठ बोला आपने? इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं। मैं इस बात को जाने नहीं देने वाली। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ केटी जी, जवाब दीजिए। आप ही ने कहा था ना कि अर्जुन से प्यार करो, वो ठीक हो जाएगा, उसे अपना लो, तो अपना लिया, अब क्या प्रॉब्लम? मुझे अर्जुन के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात नंदिनी की हो रही है, सारी बात नंदिनी की हो रही है। यहाँ पर इस घर में, आपकी जिंदगी में 24 घंटे नंदिनी आपके आसपास रहेगी तो उसका असर आप पर क्या पड़ेगा मालूम भी है आपको? प्रीति जी, उस वक्त मेरी समझ में जो आया मैंने कर दिया, बस। यही तो दिक्कत है। दिक्कत यही है, जब भी नंदिनी आपके आसपास होती है तो सही गलत में फर्क करना आप भूल ही जाते हैं। आप रहते ही नहीं, आपका फैसला बदल जाता है। अरे मुझे तो डर इस बात का है कि अगर नंदिनी आपके आसपास रही तो आपको तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। शांत हो जाइए। आपको पता भी है केटी जी, नंदिनी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं, और इसका अंजाम क्या होगा आपको ये भी नहीं पता। आप समझते हैं होश में हैं, आप होश में तो रहते नहीं है। नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे। नंदिनी से बदला लेना है, नंदिनी को ये दिखाना है, नंदिनी को नीचा दिखाना है। नंदिनी को नीचा दिखाने के लिए आप खुद को ही दर्द पहुंचाते रहते हैं केटी जी। आप समझते भी हैं ना, आगे की सोचते हैं ना आगे की समझ रखते हैं। नंदिनी इस घर में आएगी तो हमारे लिए कितना खतरा होगा आप जानते भी हैं कुछ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन को इस घर में लाने का फैसला मैंने बहुत ही सोच समझ के लिया है। नंदिनी को इस घर में मैं बस सिर्फ तब तक बर्दाश्त करूंगा जब तक अर्जुन मुझसे जुड़ नहीं चाहता। एक बार वो मेरे करीब आ जाएगा ना, तो वो अपनी मां से दूर रहने के लिए तैयार हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे बस अर्जुन चाहिए। 17 सालों तक नंदिनी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा है। अब जब वो अकेली रहेगी, अर्जुन मेरे पास आएगा, तब उसे पता चलेगा कि अकेले रहने का दर्द क्या होता है। तब उसे एहसास होगा कि जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है तो क्या फीलिंग होती है अंदर, तब उसे महसूस होगा ये सब। आप क्या कह रहे हैं? खुद भी समझ पा रहे हैं? अब भी आप यही कह रहे हैं कि अर्जुन से रिश्ता मजबूत आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप अर्जुन का रिश्ता नंदिनी से तोड़ सके। नंदिनी हर वक्त नंदिनी से बदला लेना, नंदिनी को एहसास दिलाना, नंदिनी को चोट पहुंचाना, इतना जहर, इतनी नफरत आप अंदर भरते रहेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा केटी जी? आप जिस आग का सहारा लेकर नंदिनी को चोट पहुंचाना चाहते हैं ना, आप खुद ही एक ना एक दिन उस आग में जल जाएंगे और मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। प्रीति जी, आप नहीं समझ रहे केटी जी। अर्जुन नंदिनी को 16 साल से जानता है, वो उसकी माँ है। आप चाहे जितना भी उसके करीब क्यों ना आ जाए, वो अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। आपको उसके साथ वक्त बिताना है, उसे प्यार देना है, तो दीजिए ना।
उसे अपने ऊपर हक देना है ना तो दीजिए, लेकिन नंदिनी को इस घर से जाने के लिए कह दीजिए प्लीज। एक तो वो मुझे, आपको, हम दोनों को बर्बाद कर देगी। नहीं, हम दोनों जैसा तो असल में कुछ है ही नहीं, तो उसे वो बर्बाद नहीं कर पाएगी। और रही बात मेरी, तो मुझे तो वो 17 साल पहले बर्बाद कर चुकी थी। अब कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बस अर्जुन को अपने पास लाना चाहता हूं, अपने करीब लाना चाहता हूं, और लाके रहूंगा मैं। इसके आड़े नंदिनी भी नहीं आ सकेगी, देखना। हम दोनों जैसा तो असल में कुछ है ही नहीं, असल में कुछ है ही नहीं, असल में कुछ है ही नहीं। बुरा तो लगता है तुम्हारे लिए। शादी तो कर ली, पर पति के दिल में पत्नी कोई और है। मंगलसूत्र पहन लिया, पर सुहाग आज भी बटा हुआ है। और अब जब शायद तुम्हें सच में प्यार हो गया है, तो तुम्हारा प्यार किसी और से प्यार करता है। और मैं ये साबित कर दूंगी कि कीर्तन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ये कीर्तन खुद कहेगा और तुम सुनोगी। और अगर मैं ये साबित नहीं कर पाई ना, तो मैं वापस सिंगापुर चली जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने ये साबित कर दिया, तो तुम जाओगी हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि तुम ना प्रीति, हम तीनों के बीच आ गई। मैं बीच में नहीं आई, और तुम तो हो ही नहीं नंदिनी। तुम्हारा अस्तित्व ना आज है और ना कल रहेगा। इसीलिए जाओगी तो तुम जाओगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि केटी जी सिर्फ तुमसे नफरत ही करते हैं, और ये मैं साबित करके रहूंगी। देखते हैं, देख लेना। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।